बगल में आप ये गाड़ी देख सकते हैं। इस गाड़ी पर जो गोली लगी है उसका निशान आप यहाँ देख सकते हैं। ये पप्पू पासवान जी हैं और पेशे से ये प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करते हैं। पप्पू पासवान जी के ऊपर में एक नहीं बल्कि 10 राउंड जो है गोलियां चलाई गई है। सोमवार को ये अपने घर से यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने से पहले इनके ऊपर में 10 राउंड गोली जो है सो चल जाती है। ये कैसे होती है, ये बहुत बड़ा विषय जो है सो मधुबनी के लिए बन गया है। बता दें कि 10 से 11 बजे के बीच में ये अपने घर से मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं। मंदिर पर पहुंचने से पहले एक कट है जो राजनगर और मधुबनी का जो मेन रोड है, उस मेन रोड से सीधा मंदिर की तरफ जाती है। वहां एक करीबी के साथ बात करने लगते हैं। उसी दरमियान अपराधी जो है सो बाइक पर सवार होकर के इनके गाड़ी के बगल में पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, जैसे ही अपराधी अपने गाड़ी से उतर करके इनके नजदीक पहुंचते हैं, उसी दरमियान ये गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग निकलते हैं। भागने के दरमियान लगातार इनके ऊपर में 10 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। अभी हम मधुबनी जिला के लहरियागंज स्थित वार्ड नंबर 2 में पहुंचे हैं। अब ये इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण रहा है, तमाम जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, हम रोज जाते हैं मंदिर, यहाँ से 1 किलोमीटर मंदिर है, भैरव स्थान और काली मंदिर है। हम रोज वहाँ जाते हैं सुबह टाइम में। थोड़ा सा सोमवार का दिन है, हम थोड़ा लेट से गए वहाँ जाने के बाद जो है सो हम इतना गौर नहीं की कि हमारे गाड़ी के पीछे कोई हमारा पीछा कर रहा है या ओवरटेक कर रहा है या कोई बात है। इससे पहले भी आपको अनुभव हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा अगर अनुभव होता तो हम सतर्क से चलते, लेकिन चलिए, माता रानी का आशीर्वाद है और भैरव बाबा का आशीर्वाद है। हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जो है सो एक मेरा मित्र मिल गया, उनसे बात करने लगे हैं। वहाँ द्वार बना हुआ है, द्वार के पास उसी समय 2 बाइक पे, एक पे 3 था, एक पे 2 था। जिस पे 3 था वो हमारे गाड़ी के नज़दीक आके रिवॉल्वर निकाला है डांड में से। उसके बाद हम जब भी देखे हैं उसको रिवॉल्वर निकाल रहा है, तो हम अपने गाड़ी को लेके गाड़ी मेरा स्टार्टे था, हम भागे हैं। और भागने के क्रम में उन्होंने फायरिंग करना चालू कर दिया। फायरिंग हुआ है, 10 राउंड करीब फायरिंग हुआ है, जिसमें 2 खोखा अभी तक मिला है उनको, पुलिस को। जितवारपुर से लेकर हरिनगर वाले रोड तक दहशत का माहौल बन गया था। और वहाँ जो रोड पे जो लोग चलते थे उनको भी उस दिन जो है, उस ग्रामीण को भी बहुत सारा दहशत फैल गया कि आखिर ऐसा कभी नहीं हुआ था इस एरिया में, ऐसे कैसे और कहाँ का ये है जो करके मतलब ये दहशत फैला रहा है। और हम वहाँ से गाड़ी लेके भागे, अपने आए संजय गांधी पॉलिटेक्निक के पास। वो गाड़ी से फिर एक बाइक जो जिस पे 2 व्यक्ति था वो वापस हो गया है। वो फिर से जिस रास्ते से हम खड़ा थे, जहाँ उसके सीसीटीवी पे जाकर 2 गोली मारा है। जहाँ पे आप खड़े थे? जी, उसके सीसीटीवी पे फिर 2 गोली वो चला दिया है। अच्छा, उसको खौफ देने के लिए। और अभी हम एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, लोजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, उनके हम जिला उपाध्यक्ष भी हैं। मैं पप्पू कुमार पासवान उर्फ इंद्र कुमार, लोजपा जिला उपाध्यक्ष भी हैं। कार्य क्षेत्र क्या क्या है? मेरा प्रॉपर्टी का कार्य है, और के बाद जो है मेरा और कुछ बिजनेस है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप घर से निकले उस समय आपको कुछ अनुभव हुआ जब आप मंदिर की तरफ जा रहे थे? नहीं, हमको तो अब ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो घटना किया है वो सुबह से रैकी कर रहा था और हमारे आसपास ही का लोग को इसको लाइनिंग कर रहा है। अच्छा, ठीक है। हमको ये जो अब जो अनुभव हमको हो रहा है, चूंकि जो भी लड़का लोग कोई था यहाँ का नहीं था लोकल। अच्छा, आप अक्सर वहाँ उस मंदिर पे जाते थे कि कभी कभार जाते थे? नहीं, हम अक्सर जाते थे, सुबह टाइम में जाते थे, पर उस दिन हम थोड़ा लेट से गए हैं। क्या है लेट से गए थे? उस दिन लेट से गए थे कि ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा लेट से उठे थे, लेट से स्नान करके उसके बाद गए हैं। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँचे तो आपका रास्ता का रूट क्या रहा है? हम लहरियागंज से अमरनाथ जनरल स्टोर के पास ऐसे रास्ता है जो होटल गोकुलराज होके जाता है, वहाँ हरिनगर के पास एक द्वार बना है जी, उधर से फिर हम जितवारपुर से निकलते हैं जी। जिस समय आप वहाँ रुके हुए थे उस समय आपको अनुभव कैसे हो पाया कि हमारे ऊपर में वार होने वाला है और आप तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके भागे? जो लड़का लोग था वो हमारे गाड़ी से कुछ ही दूर आगे जाके हम बात करने के मतलब 1 मिनट लगा हमको, बात कर रहे थे, उसी के दौरान में वो लड़का लोग गाड़ी घुमा के आया और हमारे गाड़ी के पास सटा दिया गाड़ी। अच्छा, उससे पहले भी कई जगह रुके होंगे? नहीं, कहीं नहीं रुके। एक जगह हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं जिसमें टायर में हवा कम था, तो हवा लिए हैं और उसके बाद सीधे वहाँ मंदिर पहुंचे। जहाँ पेट्रोल पंप पर जब आप रुके थे तो उस समय आपको अनुभव नहीं हुआ था, ऐसा आभास नहीं हुआ था कि कोई मेरा पीछा भी कर रहा है? नहीं, उस समय भी अनुभव नहीं हुआ। जब वहाँ गाड़ी हम उधर के लिए मोड़े हैं मंदिर के लिए, तो हमको वहाँ भी लुकिंग गिलास में नहीं कोई दिखा। नहीं, हाँ, वो लोग था पर दूरी थोड़ा बनाया, दूरी मेंटेन करके रखा था, नहीं तो हम लुकिंग गिलास में भी देख लेते। अच्छा, हम गाड़ी जब टर्न किए हैं तो लुकिंग गिलास में भी नहीं हमको नजर आया है वो लोग। दोस्तों, बता दें कि मधुबनी में क्राइम किस प्रकार से बढ़ रही है, ये जीता जागता उदाहरण जो है
4 दिन पहले घटी घटना से आपको पता लग जाएगा। और गली जो है सो संकीर्ण है, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, पीछे से इनके ऊपर में वार होता जाता है। बाल बाल बचे हैं। गाड़ी में भी एक फायरिंग लगी है, जिसका निशान अभी भी आपको दिख रहा है। देख सकते हैं, ये निशान जो आपको दिख रहा है उसी फायरिंग का ये निशानी है। लगातार 10 राउंड जो है सो इनके ऊपर में गोलियां चलाई जाती है। तो आपको किसी पर शक भी अभी हुआ है या अभी शक नहीं है, ये आप प्रशासन को दे दिए हैं, लिखित में प्रशासन अपना वेरिफिकेशन कर रहे हैं और प्रशासन को भी बोला गया है कि अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो। जो दोषी है वही इसमें दोषी ही पकड़ा जाए, दोषी को ही पकड़ा जाए, निर्दोष को नहीं पकड़ा जाए। इस करके हम किसी के ऊपर नेम फायर नहीं किए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। नेम फायर नहीं हुआ है। ऐसे हम जांच प्रक्रिया जारी है। जांच प्रक्रिया जारी है। हाँ, फुटेज वगैरह सब मिला है, प्रशासन अपना जांच प्रक्रिया कर रही है। हमको आश्वासन मिला है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से प्रोटेक्शन मांग करते हैं आगे भविष्य के लिए, कि हमको जो है सो अब हमको थोड़ा मतलब डर टाइप का, भय टाइप का लग रहा है। इसके लिए हम प्रशासन से प्रोटेक्शन मांग कर रहे हैं। कैसा प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? गार्ड मांग रहे हैं हम, पुलिस गार्ड, सरकारी गार्ड चाहिए, सरकारी गार्ड चाहिए जी। तो मधुबनी में अपराध की ग्राफ किस प्रकार से बढ़ रही है और लोग कैसे अमन चैन से रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल जो है सो मधुबनी के लिए खड़ा हो चुका है। बाद बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, जो घटना घटी है ये घटना मधुबनी के लिए किस प्रकार की है, मधुबनी में लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, तमाम बातों को लेकर के आप लोग कमेंट करिए।